हे हाय हेलो एवरीवन, से ओपन साउथ दिस साइड फ्रॉम कॉमर्स सर्कल। बच्चा लोग, हम लोग कौन सा सेशन शुरू कर रहे हैं अभी? 2024 25। तो सर इस सेशन का अभी तक सिलेबस हमारे पास आया नहीं है, तो जो हम लोग सिलेबस देख रहे हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर का सिलेबस एक बार गो थ्रू करेंगे। बच्चे 90% 99% बच्चे सेम रहता है, बस 1-2% बच्चे कुछ एडलेस होता है बच्चे, ठीक है। तो एक बार अपन इसको गो थ्रू करते हैं। सर हमारा नया सिलेबस कब तक आ जाएगा बच्चे? मार्च महीने के एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में बच्चे तुम्हारा नया सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए कोई दिक्कत? तब तक बच्चे अपन इसको शुरू करते हैं। सर हम लोग 11th में अभी पढ़ के आए हैं बच्चे, फ्रेश बच्चे माइक्रो। बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या समझते थे? एनीवन? हाँ सर, जब मैं अच्छा इकोनॉमिक्स मतलब क्या समझते हैं? अच्छा, अर्निंग लिविंग मतलब बच्चे मीन्स ऑफ लिविंग वी कैन से। हाँ वेरी गुड। और स्टडी ऑफ इकोनॉमी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, वेरी गुड। और बच्चे और वो माइक्रो में आ जाता है, ठीक है। चलिए बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझना, एक इकोनॉमी होता है एक इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो बच्चे अपन इकोनॉमी बोलते हैं बच्चे, वो इंडियन इकोनॉमी ये वाला पढ़ेंगे बच्चे। इकोनॉमी मतलब बच्चे एक सर्टेन रीजन का इकोनॉमी समझना। जैसे रायगढ़ की इकोनॉमी क्या है? जिंदल पे डिपेंडेंट है। बोलो बच्चे, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है बच्चे? कोल पे डिपेंडेंट है। सर अपन बोलते हैं ना बच्चे, सर एरिया वाइज भाई, वहां जैसे अपन बात करते हैं दुबई का इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है, ऐसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सर इकोनॉमी मतलब एक सर्टेन रीजन का हो जाता है। बट इकोनॉमिक्स एक कंसेप्ट है बच्चे। इकोनॉमिक्स क्या है? एक कंसेप्ट, जिसमें बच्चे अपन उसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। जैसे अपन उसको अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में बोले बच्चे, तो सर हम लोग का जो मीन्स ऑफ लिविंग है, मीन्स ऑफ लिविंग है बच्चे, उसको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। या बच्चे अपन बोलते हैं सर इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। याद है अपन सोशल साइंस में पढ़े थे? याद है बच्चे 9th में 10th में बच्चे सोशल साइंस पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता था। तो बच्चे इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस वेयर वी डू स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। सर हम लोग के बिहेवियर के बारे में बायो में पढ़ा लो, इसमें क्यों पढ़ा रहे हो बच्चे? सर ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग व्हाट? सर अवर वांट्स, हमारे जो वांट्स हैं बच्चे उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सर ह्यूमन वांट्स एज वेल एज बच्चे, हमारे जो वांट्स हैं कैसे हैं बच्चे? वो अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज टू फुलफिल दोस वांट्स आर लिमिटेड। बोलो बच्चे, तो सर उस लिमिटेड रिसोर्सेज को से बच्चे अपन अनलिमिटेड वांट को फुलफिल करना चाहते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बच्चे, चलो अभी तुम लोग का 10th का 11th का रिजल्ट आ गया, खैर बहुत खुश नहीं है, ठीक है। कि बच्चे 11th का रिजल्ट आया बच्चे, घर वाले बोले बेटा जज जी ले जिंदगी अपना, ठीक है। अभी बच्चे तुमको मान के चलिए 1000 रुपीज बच्चे आपके पेरेंट्स दिए, बोले जज जी ले अपनी जिंदगी। फटाफट फटाफट बताते जाना बच्चे, तुम लोग उस 1000 से क्या करोगे? जल्दी बताओ बच्चे। हाँ कुछ सामान खरीदूंगा, बोले जल्दी बताते जाओ बच्चे। क्या? अच्छा हाँ बोलो बच्चे। शूज, हाँ बच्चे एंजॉय करना है तुम लोग को। अरे कपड़े उपड़े तो आते रहेंगे, तो पेरेंट्स ही ला देंगे तुमको। कुछ ऐसे फन एक्टिविटी, हाँ बच्चे। घूमने जाऊंगी बोल रही है 1000, हाँ बोलो। हाँ खाने में, हाँ बोलो बच्चे। खाने में, अरे और कुछ कुछ बोलो पीछे पीछे। बच्चे वो तो घर वाले खरीद देंगे, मतलब मैं चाह रहा हूँ बच्चे पिज्जा पार्टी करने डोमिनोज चले जाओ बच्चे, कैफे चले जाओ, मूवी चले जाओ, हाँ मूवी देखने चले जाओ। 1000 में तो जगदम्बा से भी घूम के आ जाओ, गर्मी आ रहा है ना, जगदम्बा फन वर्ल्ड होके आ जाओ। समझ आ रहे हैं बच्चे? तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चे तुम लोगों को, एवरीवन, कि सर हमारे पास पैसा 1000 रुपए है, लेकिन हमारे वांट्स, बताओ बच्चे, अभी लिस्ट तो शुरू हुए थे, अभी तो बच्चे लिस्ट बनते तो बच्चे बहुत लंबे हो जाते। तो सर अब उस देखो, अब इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स इसी में है। अब बच्चे तुम्हारे पास बहुत सारे लिस्ट है बच्चे वांट्स के, उसमें से कौन सा चीज को बच्चे तुम खरीदोगे, या कौन सा चीज बच्चे, कौन सा चीज उस 1000 को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो? बोलो बच्चे। सर आदित्य बोलते हैं सर मैं मूवी देखने जाऊंगा, बोलते हैं बच्चे जगदम्बा फन वर्ल्ड जाएंगे, बच्चे बोल रहे पिज्जा पार्टी करेंगे, बच्चे बोल रहे सर हम लोग कुछ सामान खरीदेंगे बच्चे अपने मतलब नीड के लिए। और बताओ, और भी बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे। हर्षिता बोल रही सर मैं पूरी घूमने चले जाऊंगी बोल रही है। चलिए, और पैसा कलेक्ट करके रखी हूँ बोल रही है। तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, सर इतने सारे वांट्स हैं तुम्हारे, तो बच्चे कौन सा चीज करना पसंद करोगे जिससे तुमको, जिससे तुमको, समझ आ रहे हैं बच्चे? यही तो पढ़े थे अपन, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का बच्चे यूटिलिटी, दो अप्रोच देखे थे, यूटिलिटी अप्रोच और आईसी अप्रोच। कंज्यूमर बच्चे पैसा खर्चा करके मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन मिलता था बच्चे वहीं पे जाता था बच्चे। समझ आ रहे हैं? तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना। फिर से अपन बात करते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस वेयर वी डू स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। और बच्चे ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है बच्चे? ह्यूमन बिहेवियर का अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। उस लिमिटेड रिसोर्सेज का भी क्या होता है हमारा? अल्टरनेटिव यूजेस। उस अल्टरनेटिव में यूज में से बच्चे बेस्ट यूज को चूज करना, दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। हम लोग डेली जी रहे हैं, बचपन से जी रहे हैं। बताओ बच्चे,
सर बच्चा वॉच लेने के लिए गया था, बहुत सारे कंपनी का वॉच देखा बच्चे, लेकिन किसको चूज करेगा? हाँ बोलो सर, उस प्राइस में जो बेस्ट सर चलिए बच्चे, उस प्राइस में बच्चे जो बेस्ट क्या बोलते लगेगा वो लगेगा। बताओ बच्चे, सर मान के चलिए 50,000 का बच्चे वॉच खरीद रहा है और लग रहा है यार इससे तो उतना ज्यादा वर्थ नहीं है। अगर मान के चलो बच्चे उसको लग रहा है कि मैं 50,000 का वॉच खरीद के पहन रहा हूँ, क्या मुझे उतना सेटिस्फेक्शन दे रहा है? अगर लगता है नहीं दे रहा है तो बच्चे अपन 5,000 का भी ले सकते हो बच्चे। समझ आ रहा है? तो पॉइंट इज अप टू यू बच्चे कि सर आप जो खर्चा कर रहे हो आपको कितना सेटिस्फाई करके दे रहा है। समझ आ रहा है बच्चे? हर चीज में। तो हम लोग बच्चे बचपन से, जब बच्चे बचपन से अपन कुछ सामान खरीदने जाते थे ना, चॉकलेट भी, तो तुम्हारे पास 10 रुपए उसमें भी सोचते थे, 5 रुपए उसमें भी सोचते थे कि मैं मंच लूं या पर्क लूं या बच्चे और क्या क्या आते हैं ना, डेयरी मिल्क का उतना तो नहीं आता 5 रुपए में, बट फिर भी हाँ किट कैट लूं। तो बच्चे तुम सोचते थे ना 5-10 रुपए में भी मैं किसका लूं, कौन सा चॉकलेट लूं, तो कौन सा चूज करते थे बच्चे? बच्चे जो तुमको अच्छा लगता था। सबका अपना अपना पसंद है। तो बच्चे अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, इकोनॉमिक्स हम लोग बचपन से जीना शुरू कर दिए। इकोनॉमिक्स क्या, कॉमर्स ही बचपन से जी रहे हैं। मैं बोलता हूँ बच्चों को, जब पहली बार बच्चे मम्मी 10 रुपए दी ना, बोले जा बेटा चीनी लेके आ जा, चाय बनाना है। या बच्चे होता ना एकदम छोटे थे, तुम लोग के जनरेशन में तो ये सब नहीं थे, किए हो तुम लोग बच्चे छोटे में कुछ सामान लेने जाते हो, किए हो ना? तो बच्चे जब 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए मम्मी देके भेजी, 20 रुपए का सामान लाए, बाकी रुपए चेंज ले आए या कुछ चॉकलेट लेके आए, बच्चों सब क्या किए? तुम कॉमर्स एक्टिविटी किए। कॉमर्स का बच्चा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखोगे ना, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आ रहे बच्चे? सर कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बच्चे एक बड़ा रूप है, उसका एक छोटा सा पार्ट है कॉमर्स, और उसका भी एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग, और हम लोग अकाउंटिंग से डरते हैं। अकाउंटिंग इज जस्ट बच्चे प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज जस्ट प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। बस फंडा समझना है कि किसके लिए रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है। पार्टनरशिप के लिए इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे, कैपिटल अकाउंट बना देंगे, कहानी खत्म। समझ आ रहा है बच्चे? कंपनी के लिए बना रहे हैं तो बच्चे कंपनी के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कहानी खत्म। तो बच्चे अपन को समझना है कि भाई किसके लिए अकाउंट बना रहे हैं, क्या कंसेप्ट है उसका। कंसेप्ट पकड़ ले बच्चे, अकाउंट आसान हो गया। इकोनॉमिक्स पढ़ने में बच्चे हालत खराब हो जाती है। इकोनॉमिक्स में बच्चे इसका कोई लिमिट नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ने का बच्चे कोई लिमिट नहीं है। सीबीएसई को एग्जाम में पूछने के लिए कोई लिमिट नहीं है बच्चे। अगर मैं भी नेशनल इनकम आज शुरू करूंगा बच्चे, पहला ही चैप्टर, उसमें भी बच्चे इतना वाइड रेंज है बच्चे इसका। मनी बैंकिंग शुरू करूंगा बच्चे, कोरोना के टाइम में बच्चे आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इसमें क्या क्या चेंज किया, सब चीज आपको अपडेट रहना पड़ेगा बच्चे। समझ आ रहे? मैं होमवर्क भी देता हूँ बच्चे तुमको ये सब को लिख के आने के लिए। बच्चे इकोनॉमिक्स का बच्चे दायरा इतना बड़ा है बच्चों, सच में इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं आज से 2-3 साल पहले बच्चे मैं जिंदल में वाइवा लेने के लिए भी गया था इकोनॉमिक्स में। मुझे चीज अच्छा लगा था बच्चे, वहाँ के पीसीएम पीसीबी वाले बच्चे भी इकोनॉमिक्स लेते थे। अब लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना? तो मुझे ये चीज अच्छा लगा था कि वहाँ पे बच्चे साइंस के बच्चे भी बच्चे क्या बोलते हैं, आर्ट्स वाले तो लेते हैं, उनके पास तो ऑप्शन ही है, जियोग्राफी ले या इकोनॉमिक्स ले, बट पीसीएम पीसीबी वाले भी लेते थे बच्चे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था तो लोग भी बच्चे, हाँ उस टाइम पे बच्चे 3-4 बच्चे थे जो लिए थे बच्चे, और काफी अच्छा आंसर भी दिया था बच्चे वाइवा में। तो बच्चे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ कॉमर्स के बच्चे या ह्यूमैनिटीज के बच्चे नहीं, सबको आना चाहिए। एक बच्चे इंजीनियर है, उसको भी इकोनॉमिक्स, बच्चे वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है, बच्चे वो भी डेली बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इकोनॉमिक्स तो उसको भी आना चाहिए। तो बच्चे इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। और तुम लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारे ही दोस्त तुमको फोन कर करके पूछेंगे, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे ना, बोलते हैं यार बता यार इकोनॉमिक कंडीशन कैसा चल रहा है, किसका मार्केट अप जा रहा है, किसका मार्केट डाउन जा रहा है। बच्चे तो जिसको समझ आता है बिजनेस एनालिसिस वही तो बता पाएगा, कि कोई भी बता देगा। समझ आ रहे? तो तुम लोग बच्चे बहुत कुछ पढ़ने वाले हो जिससे तुम्हारा वैल्यू बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए। तो सर ये तो हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल गया। हम लोग 12th में क्या पढ़ेंगे सर ये बताओ? बोलो सर। 11th में हम लोग बच्चे देखो माइक्रो पढ़े। माइक्रो को एक बार मैं जस्ट बच्चे फटाफट 1 मिनट लगाता हूँ। सर माइक्रो को बच्चे 2 पर्सपेक्टिव से पढ़े थे। सबसे पहले बच्चे किसके पर्सपेक्टिव से? कंज्यूमर। और दूसरा बच्चे प्रोड्यूसर बोलूं या सेलर बोलूं? कंज्यूमर के, देखो पहला तक इंट्रोडक्शन चैप्टर था, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बच्चे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, उसके बाद बच्चे डिमांड था और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। बच्चे चैप्टर बच्चे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ से हो गया। चलिए, कंज्यूमर कितने में कब सेटिस्फाइड है, यूटिलिटी अप्रोच और आईसी अप्रोच समझ आ रहे हैं बच्चे? डिमांड का फैक्टर क्या क्या है बच्चे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड को, सब पढ़ लिए थे। अब बच्चे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के एंगल से बच्चे क्या समझते हो? प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है बच्चे? इधर से इनपुट डालेंगे, प्रोसेस होकर क्या निकलेगा? आउटपुट। बच्चे तो इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स क्या होता है, बच्चे सब अपन समझे थे। प्रोडक्शन फंक्शन के साथ साथ बच्चे अपन इसी के साथ कॉस्ट समझ लिए। भाई अपन बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है? पैसा, कॉस्ट लगाना पड़ता है कि नहीं? बिना कॉस्ट लगाए बच्चे रेवेन्यू मिल जाएगा? नहीं सर, पहले तो अपन कॉस्ट लगाए। तो बच्चे कॉस्ट में भी बहुत सारे आइटम थे,
उसके बाद बच्चे कॉस्ट लगा चुके हैं, अब क्या मिल रहा है बच्चे, रेवेन्यू। अब बच्चे इसमें लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में सब देखे थे बच्चे, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सब चीज अपन एनालिसिस किए थे। चलिए इसके बाद बच्चे अपन क्या देखे थे, सबने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी था। सर यहाँ पे जब कंज्यूमर कब खुश है बच्चे, वैसे प्रोड्यूसर कब खुश है बच्चे, प्रोड्यूसर का भी तो एक लिमिट होता होगा ना बच्चे। सर हर बिजनेस ग्रो करता है, सैचुरेशन आता है बच्चे, फिर डाउन होना शुरू होता है, तो कंज्यूमर कहां तक बच्चे जा सकते, सॉरी प्रोड्यूसर कहां तक जा सकता है बच्चे कि वहां तक बेचेगा तो सेटिस्फाइड है, उससे नीचे बेचेगा बच्चे, उसके आगे अगर बेचता है तो उसको नुकसान होगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर था या सनो, छोटा सा 2 ही कंसेप्ट है उसके अंदर। उसके बाद है बच्चे हमारा सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उसके साथ था बच्चे। तो सर सप्लाई बच्चे क्या है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या चाहेगा, बढ़ेगा बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डिमांड में इनवर्स प्रोपोर्शन था बच्चे। डन, चलिए ये था। इसके बाद बच्चे इन दोनों जहां पे बच्चे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलते हैं उसको क्या बोलते थे, मार्केट बच्चे पढ़े थे। और मार्केट के साथ साथ बच्चे पढ़े थे अपन, हाँ बच्चे एक पूरा चैप्टर को पढ़े थे ना बच्चे, प्राइस डिटर्मिनेशन बच्चे, प्राइस जिसमें डिमांड सप्लाई सबको यूज करके बच्चे इसमें एक फ्लोर प्राइस और प्राइस सीलिंग पढ़े थे बच्चे, ठीक है। ये सब करके बच्चे पूरा माइक्रो खत्म हुआ था। सर उसके बाद हम लोग एक और पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। सर ये क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, इस स्टैटिस्टिक्स बच्चे टूल्स है, क्या है बच्चे, वो टूल है इस इकोनॉमी में एनालिसिस करने के लिए। भाई तुम एनालिसिस करोगे तो टूल चाहिए कि नहीं चाहिए। मैथ्स भी क्या पढ़े बच्चे, मैथ्स में सारे टूल तो पढ़े एनालिसिस करने के लिए, तो बच्चे उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्लियर होगा बच्चे। सर पढ़ लेना, जो लोग अभी भी बच्चे माइक्रो स्टैटिस्टिक्स क्लियर नहीं है बच्चे कर लेना। सर क्यों बोल रहे हो बच्चे, स्टैटिस्टिक्स बच्चे अभी तो शुरुआत है। जो बच्चे गलती से कर इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आ गए, क्योंकि बच्चे उसका डिमांड बहुत ज्यादा है अभी मार्केट में बच्चे, बीकॉम से ज्यादा डिमांड किसका है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का बच्चे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे जब जाते हो तो बच्चे आपका बीकॉम ऑनर्स से ज्यादा कट ऑफ किसका जाता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जाता है बच्चे। जो इंडिया का टॉप कॉमर्स कॉलेज है बच्चों, 2 ही कोर्स कराता है, बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स, इसके अलावा बाकी कोर्स को पूछता भी नहीं है वो, ठीक है। तो बच्चे हाँ SRCC राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बच्चे, ठीक है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर इकोनॉमिक्स में चले गए बच्चे तो तुम्हारा पूरा मैथमेटिकल जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो बच्चों तो वही बच्चों वाला है, जो भी तुम लोग पढ़े ना 11th में वो एकदम बच्चों वाला है, उसका एकदम मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स पढ़ोगे बच्चे वहां पे जाके तुम लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा कम से कम अभी जो लोग का अभी भी स्टैटिस्टिक्स में लगता है सर कहीं कहीं मैं लैग कर रहा हूँ, तो अभी जितना दिन गैप है बच्चे उसको रिवाइज कर लो उस पार्ट को। ये तुमको बच्चे सीए फाउंडेशन में भी काम आएगा, CMA CS मतलब कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला बच्चे, क्योंकि यार टूल है ना यार। भाई तुमको इकोनॉमिक एनालिसिस करना टूल नहीं चाहिए क्या भाई, अरिथमेटिक में निकालना है, मीन मोड मीडियन निकालना है, कोरिलेशन दो के बीच के, 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना है, इंडेक्स नंबर बच्चे। अभी पूरा देश का इकोनॉमिक का बैरोमीटर कौन है बच्चे, हमारे देश का बच्चे इकोनॉमिक बैरोमीटर किसको बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को। अगर देश के स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहे तो देश की इकोनॉमी बढ़ रहा है, देश के स्टॉक एक्सचेंज घट रहे तो बच्चे देश की इकोनॉमी डाउन हो रहा है। वो कहाँ, उसको कैलकुलेशन कैसे होता है, कहाँ पे पढ़े हो, इंडेक्स नंबर में। जो इंडेक्स नंबर पढ़े हो ना वही देश के इकोनॉमिक बच्चे, स्टॉक एक्सचेंज का, सेंसेक्स का बच्चे कैलकुलेशन होता है। इतने बड़े बड़े टूल्स पढ़े हो तो उसको एनालिसिस तो करोगे ना, तो उसको बच्चे रिवाइज कर लो, क्योंकि बहुत काम आएगा, मतलब इग्नोर मत करो, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। चलिए ऐसे होता है ना, अरे छोड़ो ना 11 में पढ़े थे खत्म, तो नहीं बच्चे खत्म नहीं हुआ, अभी तो कॉमर्स की दुनिया में बच्चे तुम्हारा स्वागत है, ठीक है, अभी तो स्टार्ट है। चलिए शुरू करें सर 24-25। सर अब आगे की बात करते हैं। सर हम लोग माइक्रो तो पढ़ चुके, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चे क्या, मैक्रो। ओके सर बड़ा भाई, माइक्रो कौन सा था बच्चे, हमारा छोटा भाई, अब बच्चे अपन उसका बड़ा लेवल पढ़ने वाले हैं बच्चे। सर जब मैं मैक्रो में डिमांड की बात करता था बच्चे, तो एक इंडस्ट्री के या बच्चे कंपनी का डिमांड के बारे में बात करता था। यहाँ पे जब बच्चे मैं डिमांड के बारे में बात करूंगा बच्चे, तो पूरा अखा इकोनॉमी का, पूरा देश दुनिया का बच्चे कितना डिमांड है बच्चे उसके बारे में बात करूंगा, समझ आ रहे बच्चे। वहां पे एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ से बात करता था, यहाँ पे बच्चे सारे कंज्यूमर का बच्चे प्राइस देखो, सारे कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ रहा है, मतलब क्या है बच्चे, इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है बच्चे, वो सब अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं बच्चे, ठीक है। तो सर कौन कौन सा चैप्टर है, कितने कितने मार्क्स के, तो हमको फटाफट बता दो। सबसे पहला बच्चे चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है बच्चे, नेशनल इनकम। कौन सा चैप्टर, नेशनल इनकम। सर ये नेशनल इनकम है क्या बच्चे, सोच के देखना। नेशनल मतलब देश, नेशन बच्चे पूरा नेशन का, और उसका इनकम बच्चे। हम लोग देखो बहुत ध्यान से समझना बच्चे, हम लोग क्या बोलते हैं अपने रिलेटिव्स में या अपने सर्कल में या बच्चे अपने मोहल्ले में बच्चे, अगर किसी को ऐसे मेजर करते हैं ना, बहुत पैसे वाला है, मतलब बच्चे उनका इनकम ज्यादा है। आज भी बच्चे हम लोग इकोनॉमी को मेजर करते हैं बच्चे, तो अपन आज भी बच्चे चाइना हो गया या अमेरिका हो गया बच्चे, उसको ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, क्यों, इकोनॉमी, समझ आ रहे हैं बच्चे। अभी मैं एनालिसिस कराऊंगा बच्चे चैप्टर में, तो सर कहीं ना कहीं हम लोग देश के इनकम निकालना, देश के इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चे। यहाँ पे क्या सीखेंगे, देश के इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चे, कोई दिक्कत
मजा आने वाला है कि नहीं? तुम लोग ऐसे इंटरेस्ट, मतलब ऐसे लगता है ना कि अरे वाह, मेरे को देश का इनकम कैलकुलेट करना है, कैसे कैसे पूरा अक्खा इंडिया का इनकम कैसे कैलकुलेट करना है वो जानने को मिलेगा, उसके मेथड जानने को मिलेंगे, तो तुम लोग का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए वेरी गुड सर। दूसरा जो सिस्टम है बच्चे, सर हमारा जो पूरा इंडिया इकोनॉमी है जो बच्चे, मनी बैंकिंग करके एक कंसेप्ट है बच्चे, मनी बैंकिंग। सर जो मॉनेटरी सिस्टम चलता था बच्चे, सर पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम से बच्चे अब फिर क्या बोलते हैं प्लास्टिक मनी, मेटेलिक मनी, ये सब होते होते बच्चे, सॉरी प्लास्टिक तो अब आया, पहले बच्चे मेटेलिक मनी था, फिर पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, ऐसे करके अभी जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चल रहे हैं। तो बच्चे ये पूरा जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन सर, थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे बच्चे अभी मनी का सिस्टम कैसे, मॉनेटरी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर अभी हमारे देश में कितना मनी है बच्चे, मनी सप्लाई कैसे होता है, वो सब बच्चे अपन पढ़ेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बच्चे मनी क्रिएशन। इसमें मैं बच्चों को बोलता मैं जादू दिखाऊंगा। सर आप बच्चे 1000 बैंक में डालते हो बच्चों, 1000 बच्चे कैसे 5000 10,000 हो जाता है बच्चों, जादू दिखाएंगे बच्चे यहाँ पे, ठीक है? तो बच्चे जादूगर आनंद आने वाले हैं क्लास में, ठीक है? चलिए आपको बच्चे मनी क्रिएशन सिखाएंगे, बहुत 4 नंबर का आता है बच्चे एग्जाम में, इतना अच्छे से करा दूंगा, मजा आ जाएगा, 4 में 4 आएगा। उसके बाद बच्चे बैंकिंग, बैंकिंग में बच्चे हमारे पास दो बच्चे बेसिकली अपन बैंकिंग सिस्टम को बांटते हैं, एक सेंट्रल बैंक बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक। सर सेंट्रल बैंक कौन होता होगा? बैंकों का बैंक आरबीआई, आरबीआई सेंट्रल बैंक। और बच्चे कॉमर्शियल बैंक अपन किसको बोलेंगे बच्चे? ये जितने भी पीएनबी, ये जो सामने कर्नाटका बैंक, एचडीएफसी खुल गया बच्चे, सब कौन से बैंक है बच्चे हमारे? कॉमर्शियल बैंक बच्चे। सर बेसिक सा डिफरेंस है, जो पब्लिक के साथ डील करता है बच्चों, पब्लिक से बच्चे डिपॉजिट लेता है सेविंग और लोन के रूप में देता है बच्चों, बैंक का हालात अभी हम पूरा डिटेल में कराऊंगा, टेंशन मत लेना बच्चे, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। चलिए थर्ड पॉइंट है बच्चे हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कॉमर्स सर्कल का कोर है बच्चे, ठीक है? ये जनरली बच्चे लोग यूट्यूब सब जगह से पढ़ के वापस लास्ट में आके यही बोलते हैं सर आप ही बता दो एक बार, ठीक है? सर कौन सा टॉपिक है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत ध्यान से समझना बच्चे। सर पूरे भारत में बच्चे मैक्सिमम कितना इनकम जनरेट हो सकता है? एक लिमिट है बच्चों, उससे ज्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? सर भारत में मैक्सिमम इनकम कितना जनरेट होगा और भारत में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बच्चे? सोचो भारत में बच्चे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और भारत का कितना इनकम जनरेट हो सकता है बच्चे, इसका डिटर्मिनेशन करना बच्चे बहुत बहुत ज्यादा सेम है, डिमांड सप्लाई का खेल है, उसी का बड़ा भाई एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उससे अपन करवाऊंगा बच्चे, बहुत मजा आने वाला है बच्चे। 12 नंबर देके जाएगा, कितना नंबर देके जाएगा? हम लोग का जो कोर एरिया बच्चे, ये 10 नंबर और ये 12 नंबर को इतना डिकोड कर देते हैं बच्चे कि 22 नंबर में एक बार कमांड बन गया ना तुम्हारा, तो बच्चे बाकी सब ऐसी हैं, बाकी सब में बच्चे लगता है ऐसी हो जाए। मनी बैंकिंग बच्चे सिंपल है, इजीली हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट बजट, अभी 1 फरवरी को बच्चे आया बजट, हर साल 1 फरवरी को आता है बच्चे बजट, ठीक है? 2 महीना मिलता है, फरवरी और मार्च, 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। मतलब बजट का कुछ इस तरीके से कहानी है बच्चे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सर हम लोग का कॉमर्स वालों का साल कब शुरू होता है और खत्म कब होता है बच्चे? तो 2 महीने पहले आता है बच्चे, 2 महीने पहले मतलब बच्चे 1 फरवरी। तो बच्चे कुछ इस तरीके से समझो, पहले 1 महीना पहले आता था, लास्ट फरवरी को आता था। मोदी जी आया 2014 में, फिर बोले कि 1 महीने में हम लोग बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं तो 2 महीने पहले लाएंगे, तो बच्चे 2 महीने पहले आते हैं। कोई दिक्कत? सर बजट में बच्चे क्या रहता है, आने वाले इस साल में बच्चे कितना पैसा आएगा टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में, और कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे उसका बच्चे पूरा डॉक्यूमेंट रहता है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? साल भर का पूरा स्टेटमेंट बनता है, कोई इश्यू बच्चे उसमें, आइटम वाइज सारा रहता है बच्चे। सबसे आसान है, मैं बोल रहा हूँ बच्चे, देखो ये 6 नंबर, ये 6 नंबर और ये 6 नंबर तो तुम्हारे पॉकेट में रहेंगे बच्चे, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। ये जब मर्जी रात को भी उठा के पूछेंगे तो तुम बता सकते हो। सर दिक्कत बस इन दोनों में आता है बच्चे, 10 नंबर और ये 12 नंबर, इसमें हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, इन तीनों में तो एफर्ट ही नहीं डालना है, हो जाएगा, ठीक है बच्चे? चलिए अब चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चे हम जब बात कर रहे हैं सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो सर हम लोग क्या सिर्फ भारत के अंदर का बात करेंगे या बाहर वालों का भी बात करेंगे? बाहर वालों का भी बात करेंगे। तो सर बाहर से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे बच्चे, तो सर सोच के देखना, नाम खतरनाक है हमारे चैप्टर का। सर आप बाहर से इंपोर्ट करते हो और क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। हमारा देश ज्यादा इंपोर्ट करता हो कि एक्सपोर्ट? सोच के बताओ बच्चे, तुम छोटे बच्चे हो, हमारा देश ज्यादा इंपोर्ट करता हो कि एक्सपोर्ट? अभी भी पूरा अच्छे से वेदांत सोच रहे हैं, इंपोर्ट करता हो बच्चे, ऑब्वियस ही बात है। आप देख लो, ये चाहे स्क्रीन देख लो, लैपटॉप देख लो, मोबाइल, सब बच्चे चाइना है, ये सब बच्चे चाइना यूएस। बच्चे अभी अपन गूगल मीट से क्लास चल रहे हैं बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट के बच्चे पीपीटी चल रहे हैं, ये सब बच्चे कहाँ के हैं? यूएस के हैं। और इंडिया की कंपनी है क्या गूगल? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की कंपनी है, भले ही वहां पे बच्चे बैठने वाले सीईओ इंडिया के हैं ना, बात अलग है, ठीक है? चलिए अब बच्चे हम लोग इंपोर्ट करते हैं बच्चे, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, 1000 करोड़ डॉलर समझ लो बच्चे, ठीक है?
और एक्सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे, मान के चलिए $300। हम लोग बच्चे एक्सपोर्ट के नाम पे बच्चे ज्यादातर अपन क्या करते हैं, वो असम वाले बच्चे टी, कॉफी, रबड़, और बच्चे हम लोग हैंडीक्राफ्ट में कुछ कुछ हैं बच्चे, मतलब एक्सपोर्ट के नाम पे बहुत लिमिटेड चीज हो गए हैं बच्चे हमारे, ठीक है। बाकी ज्यादातर हम लोग बच्चे किस पे डिपेंडेंट हैं, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है बच्चे, ठीक है। चलिए तो बच्चे अब देख लो बहुत यहाँ से नेट बच्चे हमारा कितना एक्सपोर्ट, नेट बच्चे इंपोर्ट कितना हो रहा है। अब सोच के देखो बच्चे, सर तुम एक्सपोर्ट किए हो तो तुम्हारे पास कितना डॉलर आया होगा, 300 करोड़। अब बच्चे तुम इंपोर्ट कर रहे हो बच्चे, तो कितना डॉलर तुमको पे करना है, नेट कितना पे करना है। इसलिए हम लोग का चैप्टर का नाम ही है पेमेंट करना है। हम एज्यूम ही नहीं कर पा रहे हैं कि अपन जीवन में कभी रिसिप्ट करेंगे, रिसिप्ट होगा हमारा, ठीक है बच्चे। हम लोग का बच्चे क्या है, पेमेंट ही करेंगे। क्यों पेमेंट करेंगे वेदांत, क्योंकि हमारा क्या ज्यादा है, हम लोग अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कभी जीवन में एक्सपोर्ट भी ज्यादा करेंगे। चैप्टर का नाम, चाइना के लिए कौन सा चैप्टर होगा, चाइना के बच्चे क्या पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ रिसीट। यूएस वाले क्या पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ रिसीट। लेकिन हम लोग ड्यू टू बच्चे इंपोर्ट ओनली। समझ आ रहा है बच्चे, अभी मैं इकोनॉमी में और अच्छे से बताऊंगा। तो ये था बच्चे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बच्चे 40 मार्क्स, क्लियर है। चलिए सर अब इंडियन इकोनॉमी भी समझा दो ना। सर इंडियन इकोनॉमी बच्चे हम लोग जब 11th क्लास 12th में थे बच्चे, मतलब 11th 12th में, तो हम लोग बच्चे इंडियन इकोनॉमी 11 में पढ़ा करते थे। अभी भी तुम लोग का कोई पुराना बुक मिलेगा बच्चे, भैया दीदी लोग का, तो बच्चे वो किस में होगा, 11 में। कार्मेल में अभी भी 11th में है बच्चे, ठीक है। चलिए तो सर सीबीएसई ने 12th में क्यों डाला, 11 में कोई पढ़ता है, बोलो 11 में रहता है बच्चे तो कोई सीरियसली पढ़ता है उसको, सब ऐसे ही बच्चे कर देते। लेकिन इस चैप्टर का बच्चे मतलब इस बुक का वैल्यू ही नहीं कर रहे थे। हम लोग पता पूरा कहानी लिख के आते थे, तब भी बच्चे मार्क्स आ जाता था। इसीलिए बच्चे इसको बोले यार इसको डिटेलिंग करवाओ बच्चों को। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसको भी बच्चे 3 पार्ट में बांटूंगा मैं पूरा इंडियन, इसको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्यार से बच्चे आईडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आईडी, ठीक है। तो इसको बच्चे 3 पार्ट में बांटूंगा। पहला पार्ट, चलिए बच्चे पहला पार्ट है बच्चे ये वाला, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। बच्चे सर जब मेरा देश आजाद हुआ था, कब हुआ था बच्चे, सर पहला चैप्टर है बच्चे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, 200 साल का कॉलोनियल रूल के बाद बच्चे हमारे देश इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, जानना चाहोगे कि नहीं जानना चाहोगे बच्चे। बहुत बुरा हालत था बच्चे, सारे कंडीशन देखोगे, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, फॉरेन ट्रेड में, डेमोग्राफिक डिविडेंड सब देखोगे बच्चे, कितना बुरा हालत था बच्चे इसमें, ठीक है। चलिए सर अब हमारा देश आजाद हो चुका है साहब। अब बच्चे 1950 से लेकर 1990 तक बच्चे गवर्नमेंट ने बच्चे 40 साल में क्या इनिशिएटिव लिया बच्चे, क्या क्या, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया बच्चे, लैंड रिफॉर्म लेकर आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आया बच्चे, क्या क्या लेकर आया बच्चों, सब पढ़ोगे कहाँ, 1950 से 1990 में। सर देखो इसमें सारे प्रॉब्लम देखोगे तो इसमें सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। डन सर, जो जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने की कोशिश किए, लेकिन 1990 तक बच्चे हम लोग इतना अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए। बच्चे मैं बोलता हूँ तो थोड़ा बुरा लगेगा, हमारे देश में बच्चे ऐसा था कि आने वाले सिर्फ 2 हफ्ते 14 दिन का बच्चे खाने के लिए या बेसिक नीड इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी था, उससे ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं था। उस टाइम पे बच्चे हमारे देश के बच्चे क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे बच्चे राजीव गांधी, राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी। सर इकोनॉमिक कंडीशन खराब था, उसी टाइम पे बच्चे उनको मार दिया गया बच्चे, और लिट्टे वाला कुछ हुआ था बच्चे, कांट उसमें उनको बच्चे मार दिया गया। सर उस वाला जो दौर था बच्चे 1990 वाला बच्चे, बहुत बुरा हालत था हमारे देश के लिए बच्चे, बहुत बुरा हालत था। जैसे अभी श्रीलंका का चल रहा है, अभी देखिए श्रीलंका क्राइसिस सुने कि नहीं सुने बच्चे, वैसे हमारा 1990 में पूरा इंडिया क्राइसिस चल रहा था। सर उस बीच में एक इकोनॉमिक स्कूल ऑफ दिल्ली का इकोनॉमिक स्कूल का, दिल्ली क्या है बच्चे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स करके है बच्चे, वहां का एक प्रोफेसर था जिसको बच्चे फाइनेंस सेक्रेटरी बना के रखे थे बच्चे, फाइनेंस, उनका नाम था बच्चे डॉक्टर मनमोहन सिंह। सर वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनको बोले भाई हम लोग तो संभाल नहीं पा रहे हैं, आप पढ़े लिखे हो, आप इकोनॉमिस्ट हो, आप आओ और हमारी इकोनॉमी को संभालो। सर उनको बच्चे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे बच्चे पीवी नरसिम्हा राव, बच्चे वो क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि राजीव गांधी खत्म हो चुके थे। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बच्चों बन गए प्राइम मिनिस्टर, और जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे कॉलेज का प्रोफेसर बच्चे, उसको क्या बना दिए, फाइनेंस मिनिस्टर। देश का हालत बहुत खराब था, बहुत ही ज्यादा खराब थे बच्चे, सच में हम लोग को बोलते थे सांप सपेरों वाले देश, मतलब सांप को मार के खा जाते हैं ऐसे वाले देश, ठीक है, इस नाम से हम लोगों को जाना जाता था। उस टाइम पे बच्चे मनमोहन सिंह जी गए थे, मैं इसका पूरा कहानी बच्चे इस चैप्टर में बताऊंगा, अभी मैं ऐसे ब्रीफ कर देता हूँ। वर्ल्ड बैंक गए बच्चे, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए, बोले अभी हमको $7 बिलियन की जरूरत है। तो बोलते तुम कौन, उनको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ गया बच्चे कि मैं आई एम न्यूली इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल के। इतना बुरा हालत है, इंडिया को कोई पूछता तक नहीं था बच्चे। सर उन्होंने बोला भैया आपको $7 बिलियन दे देंगे, लेकिन 3 शर्त पे।
सर जो ये बच्चे हम लोग का इसमें क्या था बच्चे, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही काम कर रहा था। कौन सा सेक्टर काम कर रहा था? गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है, इसको हटाओ, आप क्या लेके आओ बच्चे? अच्छा, प्राइवेटाइजेशन लेके आओ। क्या लेके आओ बच्चे? प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रखे बच्चे, उस रेस्ट्रिक्शन को लेकर हटाओ बच्चे, आप क्या लेके आओ बच्चे? लिबरलाइजेशन करो। क्या करो? लिबरलाइजेशन करो। और सर जो आप मार्केट को बंद कर रखे हो बच्चे, अपन क्या किए थे ना, इस 40 साल के अंदर अपन मार्केट को क्लोज इकोनॉमी बना दिए थे। इंपोर्ट सब्सिट्यूट बच्चे अपन बाहर से इंपोर्ट नहीं करते थे, ये सोचते थे बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा? बाहर। और ऐसे खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते थे, भाई इंडिया में ही प्रोडक्शन करो, यहीं से ही बच्चा अपन कंजम्पशन करेंगे, अपन बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। बोले कि भैया अपन को क्या करना पड़ेगा? ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा बच्चे, ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। सर ये एलपीजी सुने हो बच्चे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बच्चे सिर्फ एलपीजी को बच्चे मनमोहन सिंह ने लाया ही नहीं बच्चे, इतने अच्छे से इंप्लीमेंट किया कि बच्चे आज तक के बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का बच्चे उनको अवार्ड मिला था। समझ आ रहे बच्चे? बहुत आज हम लोग की इकोनॉमिक कंडीशन इतने अच्छा है बच्चे, उसका देन यही है बच्चे। तो ये कहानी था बच्चे सेकंड चैप्टर का। कौन सा कहानी था बच्चे? अच्छा, पहले ही में सेकंड चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर एलपीजी आ गया बच्चे। कौन सा आ गया? एलपीजी। ये हमारा पूरा पहला मतलब यूनिट बच्चे बनेगा। ये जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट या सिक्स यूनिट बन जाएगा। कौन सी यूनिट बनेगा बच्चे? सिक्स यूनिट बन जाएगा बच्चे। या तुम लोग समझ लो इंडियन इकोनॉमी का पहला यूनिट। इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट में बांटूंगा। इंडियन इकोनॉमी के पहला पार्ट ये हो गया बच्चे। तो सर ये मजा आ रहा है बच्चे सब जानने में तुम लोग को? सर सोचो अपने देश का पूरा हिस्ट्री जानने वाले हो इकोनॉमिक कंडीशन में। वैसे तो हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं था, इसलिए ह्यूमैनिटीज नहीं लिए, लेकिन अपन कौन सा हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चे? इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है। चलिए अब बच्चे, सर ये तो कहानी था बच्चे पास्ट वाला। अब सर प्रेजेंट का सिचुएशन बताओ ना, करंट चैलेंजेस हम लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं, बोलो बच्चे। सर करंट चैलेंजेस हम लोग का क्या है बच्चे? सर अनएम्प्लॉयमेंट, बोलो बच्चे। सर हमारा बच्चे पोवर्टी लेवल डाउन है बच्चे। सर पोवर्टी चैप्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर को हटा दिया, 2 साल हो गए बच्चे हटाए हुए। और बच्चे हमारे एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सर क्या बच्चे अभी भी हमारा ह्यूमन बीइंग बच्चे अच्छे से कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहे हैं? जो तुम लोग पढ़ के बच्चे अच्छे अच्छे जॉब में जा पा रहे हो? अभी भी सारे लोग बच्चे अच्छे से पढ़ के अच्छे जॉब में जा पा रहे हैं बच्चे? इतने बड़े बड़े डिग्री लेके भी खाली बैठे हैं, बताओ बच्चे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सर ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे बच्चे। इसके बाद बच्चे क्या रूरल एरिया बच्चे, अभी भी गांव एरिया काफी डेवलप हो चुका है? समझ आ रहे हैं बच्चे? तुम लोग गांव का मतलब क्या समझते हो बच्चे? हाँ बोलो, गांव वर्ड सुनते हैं दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अंडर डेवलप्ड और क्या नहीं है? बिजली नहीं है, वेरी गुड बच्चे। रोड अच्छे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे। गांव का मतलब ये होता है, घर में जाके बच्चे देखना अमेरिका का गांव, सर आप देखना बच्चे चाइना का गांव। समझ आ रहा है बच्चे? सर गांव का मतलब होता है बच्चे एरिया विच बिलोंग टू प्राइमरी एक्टिविटी। एरिया विच बिलोंग टू प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब बच्चे। हाँ तो सर गांव का मतलब ऐसे नहीं, हमारे देश में बस गांव का मतलब ये है बच्चे कि सर कौन सा अंडर डेवलप्ड बच्चे, या जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नेटवर्क नहीं है बच्चे, छत पे चढ़ चढ़ के बोले हेलो हेलो आवाज आ रहे बच्चे, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, क्योंकि बच्चे नेटवर्क ही नहीं है गाँव में। जब कोविड आया था बच्चे, हम लोग का पहला ही साल था उस टाइम पे यहाँ पे ये वाला सेंटर का, तो बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, घर में जाके बच्चे मैं पढ़ाता था गांव में। मेरा इधर बच्चे गांव है धनांगर कुसमुरत, जो लोग जानते होंगे तो उसके आगे गांव है मेरा। तो बच्चे छत में बैठ के पढ़ाता था मैं, या मोबाइल छत में रख देता था बच्चे, फिर वो हॉटस्पॉट्स लेके वहां पे बच्चे नेटवर्क का बहुत दिक्कत था। उसी के टाइम से बच्चे हम लोग पर यहाँ पे बोर्ड हुआ करता था, फिर वो बोर्ड को निकाले बच्चे, फिर घर के टीवी था के लगाए, अभी तब से चल रहे थे बच्चे, अभी तक चल रहे हैं। हम लोग एक डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, हर बार प्लान बनता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बच्चे प्रॉपर एक जैसे स्कूल में तो बच्चे इतने सारे सेटअप लगाने होते हैं तो आ जाते हैं, एक को लगाने के लिए बच्चे कोई आके लगा नहीं रहे, और आ रहा है तो बच्चे बहुत कॉस्ट ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं लगवा रहे हैं, बट लगेगा बच्चे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए तो रूरल डेवलपमेंट मतलब समझ आया बच्चे। गांव के एरिया भी बहुत ज्यादा बुरा हालत है बच्चे, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे कि अच्छा अपन को यह स्टडी करें कि कैसे डेवलप करें गांव एरिया को, ठीक है। तुम लोग अपने आइडिया लेकर आना उसमें। उसके बाद बच्चे एक चैप्टर है इन्वायरमेंट का बच्चे, क्या है बच्चे? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चे ये। और एक चैप्टर है बच्चे एम्प्लॉयमेंट। क्या बच्चे अभी भी हमारे देश में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है सबके पास? नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या चल रहा है, ये करंट सिनेरियो। और लास्ट मेरा फेवरेट चैप्टर बच्चे, आज भी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं, वो लास्ट होगा हमारा, लेकिन आज फर्स्ट क्लास में उसका चर्चा कर दूंगा। सर वो चैप्टर का नाम है बच्चे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर। तो सर हम लोग नेबर में बात करेंगे 2 कंट्री के साथ। सर हमारे बच्चे नेबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन बात करेंगे सिर्फ 2 ही। किसके किसके पास, किसके किसके बीच बच्चे? पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान तो बात करने के लायक भी नहीं है,
तो बच्चे अपन सिर्फ बात करेंगे किसके साथ, चाइना के साथ बच्चे, ठीक है। तो सर चाइना हमसे आगे क्यों निकला, क्या मतलब बच्चे कारण थे, क्या रीजन थे बच्चे, जबकि हम तीनों बच्चे जब निकले बच्चे, पाकिस्तान की बात करूं और इंडिया की बात करूं, चाइना बच्चे, पाकिस्तान बच्चे कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1947 में था, एक दिन पहले हमसे 14 अगस्त को, हम लोग बच्चे 15 अगस्त को हुए थे, और चाइना हमारा छोटा भाई है, कब हुआ था बच्चे 1949, ठीक है, हमसे बच्चे 2 साल छोटा है। सर 1980 तक बच्चे हम लोग तीनों कंधों से कंधे मिला के चल रहे थे, तीनों भाई भाई थे बच्चे। 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ बच्चे कि चाइना बहुत एक्सेलरेट कर गया बच्चे, और आज चाइना का इकोनॉमी देखोगे बच्चे तो बहुत आगे, और हम लोग बच्चे बहुत पीछे हैं। ऐसा क्या हुआ बच्चे, सब चीज अपन समझेंगे बच्चे उस चैप्टर में, बहुत मजा आता है बच्चे। देखो मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, तुम लोग कभी भी कॉम्पीट करोगे ना बच्चे, तो अपने क्या होता है, जैसे जिंदल में बच्चे हैं सर सी सेक्शन, हाँ अपन अरे सी सेक्शन में मैं टॉप कर दिया तो अपन हीरो बन गए, यहीं तक रहते हैं ना बच्चे, मतलब एक डोंट टेक अदरवाइज, हम लोग बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर अपन बच्चे, तुम लोग अपन अपना कंपेयर करो तो चाइना के बच्चों से करो ना, समझ आ रहा है बच्चे। सर चाइना का बच्चा कैसे स्टडी कर रहा है, कैसे वो ग्रो कर रहा है, कैसे बच्चे उसको इतना बड़े बड़े प्लेसमेंट मिल रहे हैं बच्चे, कैसे उतना अच्छा काम कर रहा है, कैसे अपने इकोनॉमी को इतना ग्रो करा रहा है, उसके चाइना के बच्चे और हमारे बच्चे में क्या डिफरेंस हो रहा है, समझ आ रहा है बच्चे। कंपेयर करो तो यूएस के बच्चों से करो ना, जो 9th क्लास से अपना बिजनेस आइडिया डेवलप कर रहा है, और हम लोग बच्चे 12th आते तक भी बेचारे छोड़ना, पापा बोलेंगे वहीं कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, वो अपना पहले से डिसाइड करके 9th क्लास से डिसाइड हो चुका है कि मेरे को इस लाइन में जाना है, ये बिजनेस करना है, ये सारा सेटअप करना है, वो शुरू से डिसाइडेड है। और हम लोग अभी भी, मतलब तुम लोग की बात, हम लोग का तो और बुरा हालत था बच्चे, तुम लोग तो फिर भी बहुत अच्छे कंडीशन में, अब तुम लोग का जो जनरेशन है पूरा इन्फॉर्मेशन का जनरेशन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सारा चीज बच्चे, रील्स कम और इन्फॉर्मेशन बहुत आता होगा ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं बच्चे, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जनरेशन में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, जो चीज जानना चाहते हो सब कुछ अवेलेबल है बच्चे, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे, क्या हम लोग चाइना के बच्चे या यूएस के बच्चों से कॉम्पीट करने लायक हैं बच्चे, अपने आप को सोचना। देखो मैं किसी बच्चे को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया में भी बच्चों की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है बच्चे, बट हम लोग का जो थॉट प्रोसेस में बता रहा हूँ, हम लोग मेहनत करने वाले हैं, चाइना वालों से ज्यादा मेहनत करें, यूएस से ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, फिर भी हम लोग का प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होता, पैकेज क्यों ज्यादा नहीं मिलता है बच्चे, समझ आ रहे हैं। तो सर उसके पीछे में अभी जानेंगे बच्चे, थॉट आज पहले ही चैप्टर में बताऊंगा, आज ही बताऊंगा बच्चे, ठीक है। चलिए तो शुरू करें बच्चे, आइडिया लग गया तुम लोग को पूरा इकोनॉमी में क्या पढ़ने वाले हैं।